नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कि पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि जो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट के बारे में बताया, उत्पाद के बारे में बताया, प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने शादी ब्याह बहुत बढ़िया से हमने बताया कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसके पहले वाली वीडियो। आज हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बाद हमको पढ़ना होता है केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन का मतलब ही होता है समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण। भैया रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो रासायनिक समीकरण होता है, अगर कहा जाए कि जो केमिकल रिएक्शन है और जो हमारे पास उसमें अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, उसको जिस हम सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाई भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप जो नया प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद बनता है, उसको जिस सिंबल द्वारा, जिस प्रतीक द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर निरूपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैथवा में पढ़ते हैं भैया, मैथ में इक्वेशन पढ़ते हैं, समीकरण पढ़ते हैं। तो समीकरण जैसे ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 और इक्वल टू 2ab मान लो है हमारे पास, मान लेते हैं। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन होता है, जिसको कहते हैं समीकरण होता है। ऐसे उसमें साइंस में जो होता है उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारे पास देखो, जो केमिकल इक्वेशन होता है इसको दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है भैया, इसको निरूपित कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि भैया अगर एक लिखना है तो एक को शब्द में लिखेंगे तो एक ही लिखेंगे, और अगर उसको हम भाई अंकों में लिखें तो अंकों में 1 बना देंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। तो यही जो होता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स, अगर कहा जाए देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसको हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है वर्ड के माध्यम द्वारा, एक होता है हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सिंबल द्वारा होता है। दैट इज सिंबल द्वारा जो होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, और जो हमारे पास वर्ड वाला होता है वो क्या होता है, ज़्यादा कठिन हो जाता है। हमको जब एलिमेंट पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से लिखा जा सकता है। ये हमारी आसान, मतलब ये आसान तरीका होता है। कहा जाए कि आसान तरीका इसमें से कौन सा होता है, तो आसान तरीका जो होता है वो हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कहा जाता है, क्या कहते हैं, सिंबल या फिर प्रतीक द्वारा। तो प्रतीकों द्वारा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहते हैं प्रतीक, सिंबल या फिर प्रतीक, यानी जो हमारे पास होता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी क्या होता है, हमारे पास सिंबल होता है। तो आइए आप देखते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होता है होता क्या है। भैया ब्याह शादी सब तो करवा दिया, जैसे मम्मी पापा हमने बताया, तो एक न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है, तो उसको कह देते हैं क्या है, उसको कहते थे क्या, कहते थे ये रासायनिक समीकरण नहीं है, ये हमारे पास है रासायनिक अपक्रिया। और रासायनिक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप जो मतलब एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है उसे कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने बताया था पिछली वाली वीडियो में। अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देखें, इसके बाद आगे बढ़े। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है, हमने बताया कि जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको जिस सिंबल द्वारा या फिर प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल वे में बताया कि अगर कोई भी हमारे पास रासायनिक अपक्रिया है और उस रासायनिक अपक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं
उसको जिस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कहा जाए, और हम कह सकते हैं जो परिणाम स्वरूप जो उसका उत्पाद प्रोडक्ट जो बनता है उसको जिस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को क्या कह देते हैं, सब मिलाकर हमारा हो जाता है केमिकल इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? केमिकल इक्वेशन हो जाता है। तो हम इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और क्या है, उत्पाद के भाई सिंबल द्वारा जिसको प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले भाग लेने वाले पदार्थों तथा तथा उसके परिणाम स्वरूप तथा उसके परिणाम स्वरूप तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला, यानी कि उत्पन्न होने वाला जो प्रोडक्ट होता है, उत्पन्न होने वाला पदार्थ, उत्पन्न होने वाला पदार्थ या फिर होने वाले पदार्थों को जिस जिस सिंबल यानी कि जिस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं? रासायनिक यानी कि केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन 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 को जब हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। चाहे ऑक्सीजन को इधर लिखो चाहे हाइड्रोजन को इधर लिखो, दोनों बात बराबर है। इसमें क्या होना चाहिए? बैलेंस बराबर होनी चाहिए। इसके अगले वाली वीडियो में हम बताएंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं, कि समीकरण जो है हमारे पास उसको समीकरणों को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है और इसका पूरा एक समीकरण दे रखा होता है और कहता है इसको समीकरण को हल कीजिए, यानी हल करेंगे लेकिन इसके बावजूद इसमें क्या करेंगे हम, मतलब समीकरणों को संतुलित कीजिए, समीकरण को संतुलित करिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है? एक हमारा न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है। न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास उत्पाद होता है वो जल होता है। क्या होता है? जल होता है। यानी कि क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और जैसे इसको हम सिंबल द्वारा, जैसे सिंबल कह रहा है ना, सिंबल द्वारा जिसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं और हाइड्रोजन को किससे लिखा जाता है? H2 से लिखा जाता है। भाई जब रिएक्शन करवाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स को लिखना क्या है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मॉलिक्यूल्स को नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा? एलिमेंट कहलाएगा, ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और हाइड्रोजन जो होता है ये भी 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर इसमें 2 नहीं लगाए तो ये क्या है? ऑक्सीजन तो आई है लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं होगा। ये भी क्या है? हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन को अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा क्या? एलिमेंट है। अगर ऑक्सीजन को ऐसे लिख दे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारे पास एलिमेंट है। बट इसमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाता है और जो हाइड्रोजन होता है इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलता है। अगर इसको ना लिखे तो ये हमारा रिएक्शन जो होगा ये हमारा गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? ये दूसरा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स को हम लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन जो होगा ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ये भी 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे
H2O बना। क्या बनता है? H2O। H2O का मतलब होता है जो हमारे पास जल होता है, जो जिसे कहते हैं पानी कहते हैं, तो ये पानी का निर्माण हो जाता है। और इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं तो और बेटर हो जाता है और अच्छा से मतलब और इसकी मतलब इसको संतुलित कर देते हैं, तो ये समीकरण जो होता है ये बिल्कुल सही माना जाता है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से करवा देंगे तो 2 ऑक्सीजन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 2 से करवा दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो ये समीकरण जो हो जाता है हमारे पास बिल्कुल सही हो जाता है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास सोडियम है, जैसे क्या है? सोडियम है। जब भैया सोडियम को क्लोरीन के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड बना देता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका मतलब होता है नमक। भैया जब पसीना निकलता है, पसीना, जैसे पसीना, इसमें गर्मी चल रहा है ना, तो गर्मियों में क्या होता है? पसीना निकलता है, तो उसमें कहता है पसीना, पानी निकला है, लेकिन वो मेनली क्या होता है? वो सोडियम क्लोराइड ही निकलता है। उसमें क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड निकलता है। जैसे कभी देखा होगा ये जो हमारी मतलब माथा होता है, इसमें बहुत पसीना हो जाता है। जब पसीना हो जाता है तो भैया बहुत बढ़िया मोती जैसा आता-आता बिल्कुल हमारे आँख में पड़ जाता है, तो बहुत तेज़ से लगता है। तो ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। अगर सोडियम क्लोराइड है अगर सोडियम क्लोराइड है, जैसे हमारे शरीर में अधिकतम क्या होता है? को सोडियम क्लोराइड होता है। जैसे जब क्या होता है, जब कोई बीमार हो जाता है, ग्लूकोज़ चढ़ता है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड का भी लिखा होता है। तो सोडियम क्लोराइड या फिर कंपाउंड बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जब सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास क्लोरीन होता है इसको Cl2 से डिनोट करते हैं। और अगर बात करें, जब इसकी इसकी क्रिया कराते हैं, ये प्लस में होता है, ऐसे यहाँ पे ये प्लस में है, ये क्या है? माइनस में है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसके साथ रिएक्शन हुआ तो H2O बन गया, यानी कि जल बन गया। अब ये भी प्लस में है, कह सकते हैं यहाँ पे अगर कहा जाए इसकी बात करें तो ये देखो Na की पावर में क्या होता है, इसकी जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 होता है। अगर इस मतलब कह सकते हैं ऑक्टेट जो नियम होता है उसका जो पालन, जैसे इसमें कहा जाए घेरा होता है, इसका कितना होता है? घेरा होता है तो 2,8 और 1, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करें क्लोरीन, ऐसे हमारे पास क्या होता है? क्लोरीन है, क्लोरीन -1, इसके बाह्य कोश में कितना होता है? 7 होता है। इसके बाह्य कोश में कितना होता है? 7 होता है। तो ऑक्टेट रूल जो कहता है कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या कर सकता है? किसी से भैया शेयरिंग करे, या फिर उसके पास मतलब कुछ ना कुछ उसमें बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन भाई दे दिया, तो इसका पूरा हो गया 8। तो 8 जब पूरा हो जाता है तो कहते हैं कि भैया चलो आ जाओ, हम तुम साझा, जब मतलब इसने दिया है उसको, तो कहते हैं कि चलो इसके नीचे, इसके ऊपर वाला जो आयन होता है इसके नीचे चला जाता है, इसके ऊपर वाला आयन किसके नीचे चला जाता है? इसके नीचे चला जाता है। तो भैया देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोडियम है तो Na1 हो जाएगा, और क्लोरीन है तो यहाँ पे Cl1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो सोडियम और 1 रहता है तो 1 का मतलब 1 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं NaCl। तो ये लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है? नमक बन जाता है। तो यहाँ पे देखो सोडियम है और इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो Na क्या हो जाएगा? Cl बनेगा। और NaCl जब बनेगा भाई, तो NaCl बनेगा तो देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 से अगर क्या करवा दें? मल्टीपल करवा दें तो हमारे पास 2Cl हो जाएगा यहाँ पे। और तब भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सोडियम के आगे 2 से मल्टीपल करवा देंगे, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं जो समीकरण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है उसको कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेनली 2 टाइप्स में हम क्या कर सकते हैं? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कितने प्रकार से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण को का निरूपण कैसे करेंगे? कितने तरह का निरूपण
कर सकते हैं इसको। तो हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण का निरूपण। हिंदी में इसे कहेंगे रासायनिक समीकरण का निरूपण। यानी रासायनिक समीकरण को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, कितने तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। मेनली टू टाइप्स में, मतलब इसको दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एक तो हमने बताया था कि जो क्या होता है वर्ड में लिखा जाए, और एक क्या होता है शब्द, एक क्या होता है भाई सिंबल में हो जाए, सिंबॉलिक होता है। एक क्या होता है हमारे पास वर्ड होता है जो जिसको कहते हैं शब्दों वाला रिप्रेजेंटेशन होता है, एक क्या होता है सिंबल वाला होता है। तो अभी हमने देखा कि इसको दो तरह से कौन कौन से तरह इसमें कर सकते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ भाई वर्ड कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं वर्ड, यानी रासायनिक समीकरण को शब्दों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास, दूसरा क्या कर सकते हैं इसको, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल, यानी एक तो हम कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से, और एक क्या कर सकते हैं सिंबल यानी प्रतीक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि सिंबल और वर्ड में कैसे हम करेंगे। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को शब्दों में क्या करना, शब्दों में लिखना। किसी भी रासायनिक समीकरणों को शब्दों में लिखना क्या कहलाता है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड कहलाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक समीकरण को शब्दों द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड कहलाता है। ऐसे इसमें क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन की कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें। इसमें क्या कह रहा है, वर्ड कह रहा है। वर्ड का मतलब शब्द होता है, शब्दों के माध्यम से किसी भी रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखना। शब्दों में जब लिखते हैं तो उसको कहते हैं शब्द द्वारा रासायनिक समीकरण का निरूपण। और जब उसको सिंबल, उसी को सिंबल द्वारा मतलब निरूपण करते हैं तो उसको कहते हैं कि इसको प्रतीक द्वारा निरूपण किया गया है। यानी ऐसे इसमें अगर बात करें, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पूरा बढ़िया से क्लीन हो जाएगा, यानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा जाए, अभी हमने बताया सोडियम और प्लस क्लोरीन। जब हम सोडियमवा को क्लोरीन के साथ में क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। भैया जब ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है, देखो यहाँ पे सोडियम किसमें लिखा, वर्ड में लिखा है। इसमें जब रिप्रेजेंट मतलब इसमें क्या है, जब इसमें क्या कराएंगे रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन में जब होगा तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि जल, मतलब इसमें क्या नमक बनेगा। क्या बनेगा, नमक बनेगा। ऐसे हमने बताया था कि जब इसको इसको क्या, डिस्को नहीं इसको, यानी इसको मतलब सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो है, अगर सोडियम और प्लस में क्लोराइन यानी क्लोरीन, यहाँ पे क्लोराइड लिख दिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या लिखना है क्लोरीन की क्रिया जब हम करवाते हैं, मतलब आपस में मिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये शब्दों में लिखा गया है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड कहलाएगा। और इसी को अगर हम क्या करें, सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम को Na लिखते हैं, और Cl को Cl2 लिखते हैं, अरे क्लोरीन को। तो यहाँ पे जब करवाएंगे तो इसको इस तरह से लिख देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल कहलाएगा, यानी कि प्रतीकों द्वारा निरूपण कहलाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। ऐसे दूसरा अगर बात करें, ये तो पहला हो गया था, यहाँ पे भी पहला, यहाँ पे भी पहला। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास नाइट्रोजन गैस की क्रिया क्या करते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल हिंदी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्ड में लिखा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन गैस की क्रिया किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ।
हाइड्रोजन के साथ, तो ये बना देगा अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया कैसे पहचानेंगे? अमोनिया जैसे घरों में क्या होता है, जो शौचालय होता है, जहाँ पे टॉयलेट करने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया से एक बदबू आता है, और वो बदबू क्या कहलाता है? वही अमोनिया होता है। मेनली क्या होता है? वही अमोनिया होता है। ये तीक्ष्ण गंध इसमें उत्पन्न होता है, तीक्ष्ण गंध, तो इसको ज़्यादा सूंघना नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर दूसरा इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन था तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस। इसको क्या करें? सिंबल में, इसको क्या करें? सिंबलवा में प्रदर्शित करने लिख दिया जाए, और अमोनिया तो ये बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो ऐसे इसको क्या करना है? लिखना है। यहाँ पे देखो N2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे NH3 है, देखो इसमें बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 से करवा दें तो 2 नाइट्रोजन हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर 3 से करवा देंगे 3 दूनी 6, यानी ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल बैलेंसी इसकी पूरी हो गई। दोनों पक्षों में क्या हो गया? तरजुआ दोनों बढ़िया से एकदम काटा टकाटक है। आइए देखते हैं तीसरा। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा जैसे हमारे पास कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम की बात करें, जब हम कैल्शियम को क्या करते हैं? कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बन जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें क्या हो जाएगा? जब हम कैल्शियम को क्या कैसे लिखते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? Ca होता है। क्या होता है? Ca। और ऑक्सीजन का सिंबल जानते हो, O2 होता है। जब करवाएंगे, मतलब जब करवा देंगे, क्या बिहा करवा देंगे, तो एक नया बढ़िया सा चूना बन जाएगा। क्या बनेगा? चूना। ये बन जाएगा चूना, जिसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और जो बुझा हुआ चूना होता है, इसको ये कहते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। और ये जो होता है हमारे पास, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या है? चूना पत्थर खड़िया। और जैसे खड़िया होता है, वही चूना पत्थर खड़िया, संगमरमर जिसे कहते हो, जैसे कंचा वगैरह खेलते हो, वो कंचों को इसी सूत्र से लिखा जाता है। ठीक है, ये रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये तीनों नाम क्या होते हैं? बिल्कुल बढ़िया से होते हैं, अच्छे से। इसको कहते हैं चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसको कहते हैं चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल होता है। इसका मतलब ये होता है। और अगर बात करें चौथा, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास मान लो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवा दें भैया? मैग्नीशियम की क्रिया चलो ऑक्सीजन से करवा देते हैं। किससे? ऑक्सीजन से करवाते हैं। और ऑक्सीजनवा से जब करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो Mg हो जाएगा, ऑक्सीजन को O2 से, तो MgO, MgO, OMg, MgO। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसमें देखो 2 से अगर करवा दें, यहाँ पे 2 से करवा दे, तो उसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत डिटेल में। हमने कहा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है भैया? कोई भी है, अगर उसमें भाग ले रहा है और उसमें क्या हो रहा है? उत्पाद कर रहा है, तो उसको जिस सिंबल द्वारा या फिर जिस पर मतलब चाहे वर्ड्स में उसको क्या करें? रिप्रेजेंट करें, चाहे उसको सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करें, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।